आज मंत्रिपरिषद में 25 एजेंडों पे सहमति दी गई। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों के जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं, वे अब इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे और इस राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो ये एक संशोधन है जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। दूसरा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत स्मार्ट पीडीएस को लागू करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगी कि स्मार्ट की जो पीडीएस कार्ड है, जो जन वितरण प्रणाली का कार्ड है, उसका प्रयोग कोई भी जो धारक है वो देश के किसी भी पीडीएस से अपना खाद्यान्न ले सकते हैं, ये प्रावधान था। तो इसी को लागू करने के लिए जो स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर है, और जो इसकी पूरी एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है, दुकान से लेके कस्टमर तक, उसको लागू करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और 60-40 के अंतर्गत यह इसकी फंडिंग है और राज्य सरकार को इसमें 63.07 करोड़ इसमें राज्य का राजस्व होगा। तो स्मार्ट पीडीएस लागू करने का निर्णय लिया है। लागू है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसकी व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर जो स्मार्ट पीडीएस का जो स्कीम है, जो सॉफ्टवेयर है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है, उसको लागू पहले तो मतलब नीतिगत निर्णय तो है ही कि कार्ड को लेकर आप कभी भी कहीं किसी राज्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका जो कार्ड है उस सिस्टम के अंतर्गत या सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं रहेगा तो आप किसी अन्य राज्य में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था अब लागू कर दी गई। मतलब ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो गया तो सब डेटा एंट्री होगा, ये सब होगा। तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में इसको लागू किया जाए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 3 प्रस्ताव थे। इसमें देसी गाय को प्रोत्साहन देने के लिए, देसी गाय राज्य में देसी गाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। यह 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। इसमें 37,05,45,000 रुपये व्यय होंगे और इसके अंतर्गत 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय देसी नस्ल के गाय एवं बाछी पर साहिवाल, गिर और थारपारकर, ये 3 है, साहिवाल, गिर और थारपारकर, ये देसी वैरायटी हैं। तो देसी गाय में अनुदान दिया जाएगा। देसी गाय में जो 2 गाय है उसमें 50% अनुदान दिया जाएगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों को 75। 4 में वही दर होगा 50-75 और उसके बाद जो 15 और 20 गाय का है उसमें 40% होगा सामान्य वर्ग के लिए और 40% अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा। तो 40% है 15 और 20 का और 2 और 4 गायों के लिए 50 और 75 है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो स्वीकृति दी गई। राज्य में जो मीठापुर में जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, उसको निर्माण के लिए 54,35,31,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत मीठापुर में आपका मछली का रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। साथ ही साथ जो मछुआरों को प्रशिक्षण है वह भी इसी में कार्यरत होगा। राज्य में मत्स्य विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अभियंता हैं विभाग के, उनकी शक्तियों में परिवर्तन किया गया है। सहायक अभियंता पहले 1 लाख तक तकनीकी स्वीकृति दे देते थे, अब 25 लाख तक स्वीकृति दे पाएंगे। कार्यपालक अभियंता 3.5 लाख का था, तो अब 50 लाख तक तकनीकी स्वीकृति दे पाएंगे।